ऑफ रेडिएशन एंड मैटर। क्वेश्चन सिंपल है, पेपर में भी आते हैं, आप लोग बड़े आसान से कर सकते हैं, बहुत आसानी से कर सकते हैं। देखो पहला क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 1 से फाइंड द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ ऑफ एक्स रेज प्रोड्यूस्ड बाय 30 केवी इलेक्ट्रॉन्स। तो आपको क्या बोला गया है कि आपको मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी पता करनी है एंड मिनिमम वेवलेंथ। सर ये तो कॉमन है, अगर फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम होगी तो वेवलेंथ मिनिमम होगी, क्योंकि आपको पता है रिलेशन वेवलेंथ का और फ्रीक्वेंसी का रिलेशन क्या है, इक्वल्स टू सी बाय न्यू। एफ नहीं लिखूंगा, एफ हम लोग इलेक्ट्रिसिटी में लिखते हैं, ठीक है, यहां पर हम लोग न्यू ही लिखेंगे लाइट के केस में, फ्रीक्वेंसी के केस में। आप क्या हुआ है, गिवन क्या है आपसे, आपको गिवन है कि मैं प्रोड्यूस बाय 30 केवी इलेक्ट्रॉन्स, मतलब पोटेंशियल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपको दिया हुआ है, पोटेंशियल इलेक्ट्रॉन्स इज गिवन 30 केवी किलो वोल्ट। अच्छा बच्चों मैं इसको 30 इंटू 10 की पावर 3 वोल्ट कह सकता हूं। अब आपको क्वेश्चन ये आ रहा होगा सर अब इसमें ऐसा क्या करें कि हमको पोटेंशियल से फ्रीक्वेंसी पता लग जाए और फ्रीक्वेंसी के बाद तो हम वेवलेंथ निकाल ही सकते हैं। तो कोई भी स्टूडेंट मुझे बताएगा कि हम करते हैं। चलो ठीक है, सिंपल है बच्चों। अगर आपको वोल्टेज पता है ना, पोटेंशियल तो सिंपल सी बात है, हमने एक रिलेशन पढ़ा था कि अब आप जब ये पढ़ रहे थे कि आप फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का जब पढ़ रहे थे कि आपके पास एक P1 प्लेट थी, एक P2 प्लेट थी, P1 से इलेक्ट्रॉन्स चलते हैं P2 प्लेट पर पहुंचते हैं, तो हम क्या कर रहे थे उस समय नेगेटिव वोल्टेज अप्लाई कर रहे थे, रिटार्डेशन हम अप्लाई कर रहे थे इलेक्ट्रॉन्स को, तो इलेक्ट्रॉन्स आना बंद हो रहे थे प्लेट पर, P2 प्लेट पर आना इलेक्ट्रॉन्स बंद हो रहे थे। लेकिन हमने मैक्सिमम V0 पोटेंशियल जब अप्लाई किया तो हमारे सारे इलेक्ट्रॉन आना बंद हो गए। तो हमको पता लग गया कि जो काइनेटिक एनर्जी है, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी वाला वो EV0 उसकी वैल्यू है एनर्जी। तो हमको सिंपल सा एक ही रिलेशन यहाँ याद रखना है कि K हमको पता था कि वो EV0 के बराबर होता है, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। तो मैं क्या करूंगा कि यहाँ पर ना इस V0 की वैल्यू पुट कर दूंगा, E की वैल्यू 1.6 10 - 19 एंड V0 इज व्हाट, V0 इज 30 × 10 की पावर 3। ये आपको एनर्जी आ जाएगी इन जूल्स। अच्छा हमें जूल्स का और इलेक्ट्रॉन वोल्ट का बड़ा याद रखना है, अभी मैं आपको बताऊंगा। तो जब आपको K आ गया तो आपको एक बात मालूम है कि एनर्जी इज इक्वल्स टू H न्यू, दिस इज द एनर्जी पोजेस्ड, ठीक है, बाय द इलेक्ट्रॉन्स, this is the energy possessed by the electrons and you know this energy is in the form of what, packets, which is called H nu. So by E is equals to H nu, you can write this energy as H times nu is equals to 1.6 into 9 10 to minus 19 into 30 into 10 की power 3 and just nu is equals to 1.6 upon into 10 की power minus 19 into 30 into 10 की power 3 अपॉन 6.63 10 की पावर माइनस 34, राइट। अच्छा यहाँ सारी चीज ऐसा ही नहीं चल रहा, तो इसकी फ्रीक्वेंसी क्या जाएगी, इसकी यूनिट आ जाएगी पर सेकंड। जब आपको ये आ जाएगा तब आप क्या करेंगे, लैम्डा इज इक्वल टू सी बाय न्यू। जिसका भी कोई क्वेश्चन हो बच्चों कमेंट करके मत बताइएगा, क्योंकि कमेंट का आपको पता है स्क्रीन दूर है, तो आप लोग मुझे बोल दीजिएगा, मैं सुन लूंगा। सो या कोई भी कैसी भी 3 into 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड अपॉन न्यू वैल्यू जस्ट पुट हियर एंड यू विल गेट द आंसर। सो सिंपल क्वेश्चन है, आप लोग नोट कर लीजिए, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। स्क्रीन ब्लर आ रही है, स्क्रीन ब्लर आ रही है, अभी कोशिश करते हैं। नहीं देखो भाई मेरे टैब में तो बिल्कुल सही चल रहा है, ऐसा स्क्रीन ब्लर नहीं है। एक दो बार बीच बीच में कभी होती है तो उसको थोड़ा देख लो, नहीं तो वैसे मैं आपको अपने टैब में दिखा देता हूँ। ये देखो बिल्कुल क्लियर स्क्रीन है, मतलब अब दिखेगा नहीं तो क्लियर है स्क्रीन, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। फोकस नहीं आ रहा लगता है। नहीं नहीं स्क्रीन बेटा देखो मैं भी बफर कर रहा हूँ, वो भी क्लियर सब कुछ दिखाई दे रहा है, इसमें कोई कहीं पे भी दिक्कत नहीं है। हो सकता है आपका कनेक्शन थोड़ा वीक होगा। अगर इस टाइप की प्रॉब्लम्स आती हैं तो मैं क्या करूंगा, क्लास को रिकॉर्ड कर दिया करूंगा, रिकॉर्ड करने के बाद क्या कि आप लोगों को फिर अपलोड कर दिया करूंगा। अभी लाइव ले रहा हूँ, चिंता मत करो, जैसे भी प्रॉब्लम होगा उसको सॉल्व करने की कोशिश करूंगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं, कोई बच्चा बताएगा कैसे करना है नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो बच्चों अगले क्वेश्चन में दिया हुआ है द वर्क फंक्शन ऑफ सीजियम मेटल इज 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट
और जब लाइट की फ्रीक्वेंसी दी गई है और आपसे पूछा गया है कि मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन की क्या होगी, तो ये क्वेश्चन भी ना बड़ा सिंपल है, आप इसी तरीके से कर सकते हो जैसे मैंने ये क्वेश्चन बताया है। कोई बच्चा बताएगा कैसे करना है? एनीवन? भाई अब तो प्रॉब्लम नहीं है स्क्रीन ब्लर की, बताइए। नो। ठीक है बेटा, आपका कनेक्शन हो सकता है थोड़ा वीक होगा, नहीं तो मेरे टैब में तो बिल्कुल सही चल रही है क्लास, और वो भी मैं जैसे आप ब्रॉडकास्ट देख रहे हैं ऐसे ही मैं भी ब्रॉडकास्ट ही देख रहा हूँ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 मैं क्यों डिस्कस कर रहा था इस क्वेश्चन को, इस क्वेश्चन में ना वर्क फंक्शन की वैल्यू इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दी हुई है, और आपको बच्चों हमेशा याद रखना है कि क्वेश्चन में हमेशा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में गिवन होगा, आपको जूल में कन्वर्ट करना है, दैट्स द सिंपल कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट क्या है, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि वर्क फंक्शन सीधे मेटल का दिया हुआ 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो डब्ल्यू दिया हुआ है 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और आपको बोला गया है कि लाइट की फ्रीक्वेंसी भी दी गई है, तो यानी आपको न्यू दिया गया है 6 × 10⁻14 हर्ट्ज। ठीक है, और आपसे बोला गया है कि ये मेटल सरफेस पे इंसिडेंट करती है, फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अकर्स, व्हाट इज द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द एमिटेड इलेक्ट्रॉन्स, तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी यानी आपको के मैक्स निकालना, फर्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट आपको स्टॉपिंग पोटेंशियल, एंड नेक्स्ट आपको मैक्सिमम स्पीड ऑफ द एमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन्स, यानी वी मैक्स निकालना है, कितनी मैक्स। और बेटा ना मैंने आपको कल बताया था चले ये वोल्टेज, ये वेलोसिटी है इलेक्ट्रॉन्स की, और ये फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, तो सिंपल है, कोई स्टूडेंट मुझे बताए कैसे करना है क्वेश्चन। देखो आपको वर्क फंक्शन दिया हुआ है, इस वर्क फंक्शन को ना जूल में कन्वर्ट कर लेते हैं, 2.14 × 10 की पावर, इसको 1.6 × 10 की पावर -19 कूलम कह सकते हैं। ठीक है, तब ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वर्क फंक्शन जूल में कन्वर्ट हो जाएगा। देखो कैसे निकाला हमने, किसी भी बच्चे को डाउट हो तो पूछ लेना। एक्चुअली 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में 1.6 × 10 की पावर -19 जूल होते हैं ना, तो बच्चों मैंने ना 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की वैल्यू पुट कर दी। ये हम क्यों कर रहे हैं, हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमको जो h है प्लांक कांस्टेंट वो जूल सेकंड में गिवन होता है, जब वो जूल सेकंड में गिवन है तो हमको ये भी जूल में ही निकालनी पड़ेगी वर्क फंक्शन की वैल्यू। ठीक है, तो आप चलो ठीक है, स्क्रीन बेटा एकदम क्लियर है, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब एक सिंपल सा फंडा आपको लगाना है, आइंस्टीन की इक्वेशन लगाओ, फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। मैंने आपको बताया था ना कि अगर किसी फोटोन के ऊपर एनर्जी गिरती है तो वो 3 तरीके से इस्तेमाल होगी। मैं अगर ये कह रहा हूँ की शीट पतली है तो वो तीसरा एक हम W हटा लेते हैं, और हम ये कहते हैं कि किसी भी मेटल सरफेस पर जो एनर्जी इंसिडेंट होती है वो वर्क फंक्शन के फॉर्म में चली जाती है, और सर बची कुछ एनर्जी के फॉर्म में kmax के रूप में चली जाएगी। हमने पढ़ा था, हमको बच्चों W नॉट गिवन है, अच्छा हमको E भी गिवन है, कैसे गिवन है, हम ये कह सकते हैं कि E = h न्यू, W नॉट की वैल्यू हम यहाँ पुट कर देंगे प्लस kmax। बच्चों kmax आ जाएगा, kmax क्या होगा, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन इज h न्यू माइनस W नॉट। आप h की वैल्यू न्यू दिया है, W नॉट दिया है, kmax की वैल्यू आ जाएगी, kmax आ गया। ठीक है, तो बच्चों kmax तो हाफ mv², काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर होती है, हाफ mv² के। सो इट मान लीजिए इसकी कुछ वैल्यू निकल करके आती है, जब ये आ जाएगा देन यू विल पुट kmax = हाफ mv², तो v² = 2k/m और v = √2k/m। ठीक है, यहां से एक आंसर आ जाएगा और यहां से दूसरा आंसर आ गया। और हाँ भाई, किसी को कोई डाउट, टेल मी, मैं स्क्रीन चेक करता हूँ। ठीक है, एवरीथिंग इज फाइन इन द स्क्रीन, नो प्रॉब्लम एट ऑल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, लेट अस मूव फॉरवर्ड। तो इसमें मैक्सिमम स्पीड हम काइनेटिक एनर्जी, स्टॉपिंग पोटेंशियल नहीं बताया मैंने आपको कैसे निकलेगा, कोई बच्चा स्टॉपिंग पोटेंशियल V0 कैसे निकालूं, 1 सेकंड का आंसर है। Kmax = EV0। वेरी गुड वेरी गुड, तो kmax = EV0, क्योंकि मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी EV0 के बराबर ही होती है सर। वो ये पहलवान वाला जो इलेक्ट्रॉन था जिसके पास इतनी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी थी, मैंने उसको V0 पोटेंशियल लगा करके भी, यानी मुझे V0 लगा करके उस इलेक्ट्रॉन की kmax पता लग गई थी, तो V0 = kmax on EV है ना। बच्चों एक बात का विशेष ध्यान रखिएगा कि वर्क फंक्शन अगर आपने जूल में कन्वर्ट नहीं किया तो गलत कर दोगे, क्योंकि यहाँ सारी चीजें एसआई में चल रही हैं, एनर्जी जूल में ही लेके चलनी है फाइनली। ठीक है, इसका ध्यान रखिएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। चलो मुझे बताओ, कोई भी बच्चा कमेंट करके बताओ, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है। फोटो इलेक्ट्रिक कट ऑफ वोल्टेज दिया हुआ है किसी एक्सपेरिमेंट में 1.5 वोल्ट, फोटो इलेक्ट्रिक कट ऑफ वोल्टेज,
कोई बताएगा ये क्या है? कट ऑफ वोल्टेज 5 वोल्ट, व्हाट इज Threshold Stopping energy. potential. क्या? कोई भी एक बोलो, बोलो बोलो। Stopping potential. वेरी गुड, वेरी गुड, दैट्स ग्रेट। तो आपको बेटा स्टॉपिंग पोटेंशियल दिया है, एनर्जी ई नॉट का मल्टीप्लाई कर लो। इसमें क्या है क्वेश्चन में? ये बड़े इजी क्वेश्चंस हैं, आप लोग सभी कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अच्छा, इसको ये थोड़ा सा हल्का सा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है कि मोनोक्रोमेटिक लाइट की वेवलेंथ दी हुई है और पावर एमिटेड दी हुई है, पावर एमिटेड। अच्छा, पावर ना मिली वॉट में दी हुई है और वेवलेंथ दी हुई है। चलो उस क्वेश्चन को समझते हैं। चलिए, क्वेश्चन में दिया हुआ है लैम्डा इज इक्वल टू 632.8 नैनोमीटर। मैं सबसे पहले इनको 632.8 10 की पावर -9 मीटर में कन्वर्ट कर लूंगा। आपको ना पावर दी हुई है 9.42 मिली वॉट, यानी 9.42 10 की पावर -3 वॉट। बच्चों एक छोटा सा फंडा है, बहुत छोटा सा फंडा, कि पावर लाइट सोर्स की किसके बराबर होती है? N इंटू ई। अच्छा, इसको याद करने की ट्रिक बता रहा हूँ। पी एन ई, पी इक्वल टू एन ई। पॉलिथिन कहते थे ना उसको, पन्नी कहते थे, तो पी इज इक्वल टू एन ई। तो पी इक्वल टू एन ई, ये हमेशा याद रखिएगा। अच्छा, यहाँ n क्या है? n नंबर ऑफ फोटोन्स इंसिडेंटिंग पर यूनिट एरिया पर सेकेंड, वो है। E उनकी एनर्जी है। भाई सिंपल सी बात है, आप धूप में खड़े हुए हो, आपके ऊपर कितनी एनर्जी, पावर इंसिडेंट, तो पावर कितनी है सर? कितने फोटोन गिरे, हर फोटोन की एनर्जी का मल्टीप्लाई कर तो पावर आ गई। तो P इक्वल टू एन ई, एन इज द नंबर ऑफ फोटोन्स पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम पर सेकेंड आप कह सकते हैं, और E हर फोटोन की एनर्जी है। और बेटा E कैसे निकालते हैं? H न्यू से निकालते हैं। बेटा सिंपल है, P दिया हुआ है और E H से आ जाएगा। अच्छा, न्यू कहां से आए? E इज इक्वल टू एच न्यू, न्यू इज इक्वल टू सी बाय एफ, एच सी बाय लैम्डा, सॉरी एच सी बाय लैम्डा। बच्चों आपको एच पता ही होता है, सी पता ही होता है, लैम्डा पता है, ई आ जाएगा। ई पता लग गया, पता लग गया, पी दे रखा है, एन आ जाएगा। इन्होंने यही पूछा है पहले उसमें बी वाले पार्ट में, हाउ मेनी फोटोन्स पर सेकेंड ऑन एन एवरेज एट द टारगेट irradiated by this beam, राइट? सो वेरी सिंपल क्वेश्चन। अच्छा, कमेंट करके बताओ किसी को कोई प्रॉब्लम, मुझे अनम्यूट करके बताइए किसी को कोई प्रॉब्लम। चलो ठीक है, आज तो काफी बच्चे हैं, आकांक्षा, भूमि, शिखर, आदित्य, ऋषभ, ईशान, भूमि भी हैं, ठीक है। चलो सिंपल क्वेश्चन है बच्चों। अच्छा चलो हम इसका पहला पार्ट समझते हैं। कोई बच्चा करके बताएगा कि हाउ फाइंड द एनर्जी एंड मोमेंटम ऑफ ईच फोटोन इन द लाइट बीम। तो पहला तो निकाल ही लिया हमने, एनर्जी आ गई, मोमेंटम हर फोटोन की। अच्छा, मोमेंटम कैसे निकालेंगे? कोई बच्चा मोमेंटम ऑफ ईच फोटोन, मोमेंटम ऑफ ईच फोटोन, एनी स्टूडेंट, हाउ टू फाइंड आउट? इस चैप्टर के ना एक फंडा याद रखना सर, बस फ्रीक्वेंसी बताओ, फ्रीक्वेंसी या वेवलेंथ, बस एक फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ। आप दुनिया का हर क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, सारी चीजें फ्रीक्वेंसी पे ही डिपेंड है, या तो वेवलेंथ या फ्रीक्वेंसी। एनर्जी आ जाएगी, एनर्जी आ जाएगा तो हम सब कुछ निकाल सकते हैं, स्टॉपिंग पोटेंशियल, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, सारी चीजें निकाल, वेलोसिटी, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट बताइए कोई, कैसे सॉल्व करेंगे इसको? मोमेंटम ऑफ ईच फोटोन, जल्दी बताओ, मोमेंटम ऑफ ईच फोटोन। अरे इतनी देर नहीं लगती मोमेंटम, कौन बता रहा है? चेतना बेटा आप बताओ, मोमेंटम कैसे निकालते हैं? मोमेंटम का फॉर्मूला बताओ पहले। Mass into velocity. अच्छा, आपने डी ब्रॉगली वेवलेंथ थी, डी ब्रॉगली वेवलेंथ का फॉर्मूला क्या बताया था बताओ? लैम्डा इज एच अपॉन पी, सिंपल, याद रखो हमेशा। हर एक पार्टिकल जो मोशन में है वो एक वेव है, ठीक है। तो लैम्डा इज एच अपॉन पी, सर लैम्डा गिवन है, एच गिवन है, मोमेंटम, दैट्स इट। एक इसमें याद रखिएगा, मोमेंटम को कभी कैपिटल पी से डिनोट मत करना, मोमेंटम को हमेशा स्मॉल पी से ही डिनोट करना, क्योंकि कैपिटल पी हम लोग पावर के लिए लेते हैं।
चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। बेटा अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, हाउ फास्ट डज द हाइड्रोजन एटम हैव टू ट्रैवल इन ऑर्डर टू हैव द सेम मोमेंटम एज दैट ऑफ द फोटोन। अब मैं एक हाइड्रोजन एटम को कितना फास्ट ट्रैवल करवाऊं जिससे कि उसका मोमेंटम ना फोटोन के मोमेंटम की बराबर ही हो जाए। तो बेटा फोटोन का मोमेंटम कैसे निकाला आपने? आपने क्या किया, ये क्वेश्चन करना आप सभी लोग, और मुझे कॉपी में चाहिए, आप लोगों की फेयर कॉपी में, ऐसा इसको स्किप कर दें, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आपको ये जो पी आया है नहीं, ये फोटोन का आया, फोटोन का। अब उन्होंने कहा है कि भाई हाइड्रोजन एटम का मुझे आप मोमेंटम, मुझे हाइड्रोजन एटम बताइए कि हाइड्रोजन एटम कितनी फास्ट मूव करे कि उसका मोमेंटम फोटोन के मोमेंटम के सेम हो जाए। तो इन्होंने कहीं ना कहीं हमको हाइड्रोजन का मोमेंटम, हाइड्रोजन एटम का, तो मैं यहां लिख सकता हूं मोमेंटम ऑफ हाइड्रोजन एटम, मोमेंटम ऑफ हाइड्रोजन एटम गिवन है, हाइड्रोजन एटम इज इक्वल्स टू मोमेंटम ऑफ फोटोन, मोमेंटम ऑफ फोटोन इज इक्वल्स टू पी, और पी क्या है, एच अपॉन लेमडा है, ठीक है। अच्छा मोमेंटम हाइड्रोजन एटम क्या क्या होगा, एम एच पी एच, है ना, ये पी पी कह लेता हूं, फोटोन, ठीक है बेटा। एम वी मास इनटू वेलोसिटी ऑफ हाइड्रोजन एटम इक्वल्स टू फोटोन का मोमेंटम, समझ रहे हैं ना सभी। अब सिंपल है, हाइड्रोजन का मास कितना होता है, जल्दी से कोई बच्चा कमेंट करके बताओ, हाइड्रोजन का मास कितना होता है? याद नहीं करना, एक छोटा सा तरीका है हाइड्रोजन के एटॉमिक नंबर से। 1.6 into 10 की पावर -27। ठीक है, गुड गुड। काफी बच्चों ने ट्राई करने की कोशिश की, चेतना भी बताना चाह रही थी, प्रांशी भी। तो बेटा आप ये कहोगे सर हाइड्रोजन एटम के पास एक ही प्रोटॉन है और प्रोटॉन का मास हाइड्रोजन के मास के बराबर होता है 1.6 इंटू 10⁻27 किलोग्राम, और आपको ये तो पता ही है, तो इंटू वी इज इक्वल्स टू पी आ जाएगा। तो बेटा वी इज इक्वल्स टू पी अपॉन ये एम मास ऑफ हाइड्रोजन, ये पुट कर देना, छुट्टी, आंसर आ गया, खत्म। ठीक है, सभी को समझ में आ गया होगा। अब बच्चों फिफ्थ क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। मैं आपको ये जो करा रहा हूँ क्वेश्चन ना, इसको शुरू के करा देता हूँ थोड़े थोड़े क्वेश्चन, कल आप लोग ट्राई करिएगा खुद से। एटलीस्ट जो इसमें 19 क्वेश्चन दिए हुए हैं, सारे 19 क्वेश्चन ट्राई कर लेना। एडिशनल के क्वेश्चन हम लोग लास्ट में करेंगे, ठीक है, रिवीजन के तौर पर। आप लोगों से मैं सबसे फिर से यही कहूंगा कि आप लोग एनसीईआरटी का एक एक क्वेश्चन चुन चुन के मारो, सबको, मतलब सबको सॉल्व कर लो चुन चुन के। फिफ्थ क्वेश्चन देखो, एनर्जी फ्लक्स ऑफ सनलाइट रीचिंग द सरफेस ऑफ द अर्थ इज दिस। बेटा आपको एनर्जी फ्लक्स दिया हुआ है। अच्छा एनर्जी फ्लक्स कितना दिया हुआ है, 1.3388 इंटू 10⁻³ वॉट पर मीटर स्क्वायर। सो एनर्जी फ्लक्स इज नथिंग बट 1.388 इंटू 10⁻³ वॉट पर मीटर स्क्वायर। अब आपको दिया हुआ है कि हाउ मेनी फोटोन्स पर मीटर स्क्वायर आर स्टैंडिंग ऑन द अर्थ एज्यूमिंग दैट द फोटोन्स इन द सनलाइट हैव एन एवरेज वेवलेंथ ऑफ 550 नैनोमीटर। बेटा आपको लैम्डा दिया हुआ है 550 नैनोमीटर, यानी 550 इंटू 10⁻⁹ मीटर। कोई भी स्टूडेंट मुझे बताए कैसे करना है, सिंपल है, जल्दी से। Energy flux upon energy per energy each photon. एनर्जी फ्लक्स पर एनर्जी फोटोन में समझा नहीं। Energy flux is the total energy per unit area ठीक है, upon energy of each photon is equal to number of photons. चलो ठीक है, देखते हैं। एनर्जी फ्लक्स क्या है ना, ये सिंपल बेटा पावर ही है, पावर ही है, एनर्जी फ्लक्स पावर ही है पर यूनिट एरिया, यानी पर मीटर स्क्वायर। तो आपको पावर ही दी हुई है ये, बस इसने क्वेश्चन की लैंग्वेज थोड़ी चेंज की, पावर पर मीटर स्क्वायर दी हुई है आपको 1.388 10⁻³ मैं इसको कह रहा हूँ पावर एनर्जी, मैं ये कह रहा हूँ कि पावर पर यूनिट एरिया यानी पर मीटर स्क्वायर इज गिवन 1.388 इंटू 10⁻³ वॉट, राइट। अब आपको पता था ना P इक्वल टू एन ई, तो आपको क्या निकालना था इसमें, नंबर ऑफ फोटोन्स निकालने थे ना। तो N इज इक्वल टू P अपॉन E। बेटा E की वैल्यू एच सी बाई लैम्डा, P लैम्डा अपॉन एच सी। किसी को कोई डाउट हो तो पूछो। हाँ भाई सभी को समझ में आ गया ना। अरे भाई सिंपल सी बात है, मैंने कहा भाई पावर पर मीटर, इसको हम पर यूनिट एरिया ही रहते हैं ना, तो मैंने इसको पर यूनिट एरिया लिख दिया। पर यूनिट एरिया के लिए पावर एनर्जी फ्लक्स के बराबर ही होती है, ठीक है।
तो आपको यहाँ से P इज इक्वल टू एन ई, एन इज इक्वल टू पी अपॉन ई। कमेंट करके बताइए, बोल के बताइए किसी को भी प्रॉब्लम। बेटा कंफ्यूज मत होना, इसमें एनर्जी फ्लक्स सनलाइट की पावर ऑफ सनलाइट पर मीटर स्क्वायर ही होगी। चलो ठीक है, किसी का कोई कमेंट नहीं आया है। सिक्स्थ क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं, इसके बाद फिर मैं 2-3 क्वेश्चन छोड़ करके आगे बढ़ूंगा। देखो बेटा सिंपल है, इसके बहुत तरीके हैं क्वेश्चन करने के, मैं शॉर्टकट तरीका सब डिस्कस करता हूँ। आपको क्वेश्चन में गिवन है कि स्लोप ऑफ कट ऑफ वोल्टेज वर्सेस फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट इज फाउंड टू बी 4.1 टू 10 माइनस 15। सो हम ना इसमें क्या हुआ है, कट ऑफ वोल्टेज वर्सेस फ्रीक्वेंसी, कट ऑफ वोल्टेज वर्सेस फ्रीक्वेंसी का स्लोप दिया हुआ है आपको। स्लोप इज इक्वल्स टू, अगर आप फिगर भूल भी जाते हैं ना कि हमने फिगर क्या बनाया था, तो भी आपको आ जाएगा। और इन्होंने ना एच की वैल्यू पूछी हुई है, एच की वैल्यू बेटा सिंपल है। देखो आप ना यहाँ फ्रीक्वेंसी लिखो, यहाँ कट ऑफ वोल्टेज लिखो, तो आपको जैसे ऐसा स्लोप आता था एक, तो ये थीटा ये आपको गिवन है। सर सिंपल है, थीटा हमें जो गिवन है ना, स्लोप का मतलब क्या है, y वैल्यूज अपॉन x वैल्यूज, वैल्यूज ऑन y एक्सिस अपॉन x एक्सिस, यानी हमको कहीं ना कहीं ये v अपॉन f गिवन है, ये हमको v नॉट अपॉन f ही तो गिवन है। थीटा इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस, क्लियर है ना। तो हमको क्वेश्चन में गिवन है v अपॉन f इज दिस 4.1 टू 10 की पावर माइनस 15, तो बेटा v अपॉन न्यू कह लीजिए, न्यू, ठीक है, f नहीं लिख रहे, न्यू लिख रहे हैं। तो ये नाउ V नॉट आपको गिवन है, न्यू गिवन है, आपको H निकालना है, सिंपल है, हो जाएगा सभी से। बताइए भाई, कोई डाउट किसी को? हाँ भाई कमेंट करके बताओ, कोई डाउट इसमें? भाई आप लोग बताते नहीं हैं भाई, होगा या नहीं होगा? तो इसका आंसर क्या आ रहा है? आंसर बेटा पीछे देखना पड़ेगा, EV नॉट के बराबर इसको रख दोगे, H इज इक्वल्स टू EV नॉट अपॉन न्यू। अभी बताते हैं देख करके, ये वैल्यू जैसे 4.12 लगाई, V नॉट की वैल्यू कितनी है, V नॉट अपॉन न्यू की वैल्यू रख दो, यहाँ पूरी पुट कर दो 4.12 10 की पावर माइनस 15, ठीक है। तो 16 दूनी 32, 16 कम 16, 17 18 19 6.592 इंटू 10 की पावर माइनस 34 जूल्स। एच की वैल्यू जूल सेकंड में आती है, ठीक है। और बेटा 6.63 होता है, यही आंसर है, कंफर्म्ड है, हमको वेरीफाई हो गया, 10 की पावर माइनस 34 में आना चाहिए था ऋषभ, हाँ 10 की पावर माइनस 34 यस में आना चाहिए ना, 6.6। सभी को समझ में आ गया क्वेश्चन? आगे बढ़े ऋषभ, एनी डाउट? नो सर, ओके, अच्छा लग रहा है ना? यस सर। ठीक है। बच्चों अब देखो ना, सीरीज से आते हैं जल्दी से, अब तरीके से 7th क्वेश्चन भी ऐसा ही है, 8th क्वेश्चन भी सेम ऐसे ही है। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी दी हुई है, अगर लाइट की दूसरी फ्रीक्वेंसी लें तो हमें क्या करना है, प्रेडिक्ट करना है, कट ऑफ वोल्टेज निकालना है, हो जाएगा, सिंपल है। आप लोग ना 9th क्वेश्चन में ना आपको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दी गई, जूल में कन्वर्ट कर देना, लैम्डा दिया हुआ है, और इसमें देख लेना कि क्या एमिशन देगा या नहीं देगा, तो न्यू की वैल्यू न्यू नॉट से ज्यादा होगी तो देगा, तो आप न्यू की वैल्यू निकाल लेना। 9th क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, 9th क्वेश्चन करके देखना, नहीं आता कल बताऊंगा। 10th 11th 12th क्वेश्चन पर आते हैं भाई, 12th क्वेश्चन पे मोमेंटम पूछा है, डी ब्रॉगली वेवलेंथ पूछी है, इलेक्ट्रॉन की, और पोटेंशियल डिफरेंस दिया हुआ है 56 वोल्ट। एक ही क्वेश्चन करा रहा हूँ इस तरीके का, उसके बाद ये क्वेश्चन डिस्कस नहीं करूंगा। ओके, तो किसी का कोई कमेंट तो नहीं है, देख लेते हैं भाई। कभी कभी स्क्रीन ब्लर हो जाती है, जैसे अब मेरी स्क्रीन ब्लर हो रही है, मुझे खूब दिखाई दे रहा है, लेकिन कभी कभी नहीं होती, ठीक है। आप लोग वॉइस से भी काम चला सकते हैं।
तो बेटा आपको ना पोटेंशियल डिफरेंस दिया हुआ है 56 वोल्ट, और आपसे मोमेंटम और वेवलेंथ पूछा है। मोमेंटम आपसे पूछा है, मोमेंटम और वेवलेंथ। चलिए, V इज इक्वल टू 56 वोल्ट, ठीक है। मोमेंटम P और लैम्डा, सर एक ही कंसेप्ट है। P इज इक्वल्स टू H इज इक्वल्स टू क्या था भाई, फॉर्मूला क्या था, लैम्डा इज इक्वल्स टू H अपॉन P। लैम्डा इज इक्वल्स टू H अपॉन P। एक तो ये बताया था मैंने आपको, और मैंने आपको लास्ट में क्या किया था, डायरेक्ट एक ट्रिक बताई थी, 12375 अपॉन वी करके कुछ बताया था आपको। लैम्डा इज इक्वल्स टू फॉर ए इलेक्ट्रॉन बताया था ना, इलेक्ट्रॉन के लिए, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का चार्ज हमको पता होता है, मास हमको पता होता है, तो हम इलेक्ट्रॉन के लिए सारी चीजें निकाल सकते हैं। अच्छा, कोई बच्चा जल्दी से बताओ कमेंट करके कि ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा, नॉट मोर देन 20 सेकेंड्स, बस एक फॉर्मूला ही बता दो मुझे। यस, एनीबॉडी एल्स? EV is equals to P square by 2M. EV इज इक्वल्स टू P square P by स्क्वायर 2M. अपॉन, आप बेटा इससे क्या क्या निकालोगे? Momentum, sir. चलो ठीक है, थोड़ा बहुत ठीक है। आपको काइनेटिक एनर्जी निकल के आ जाएगी, तो काइनेटिक एनर्जी भी निकालनी है क्या, नहीं निकालोगे बताओ? No, sir. ठीक है, फाइन। सो हाफ mv स्क्वायर इज इक्वल्स टू EV। बेटा यहाँ से V आ जाएगा, इलेक्ट्रॉन का मास पता ही होगा 9.1 10 - 31 किलोग्राम। E की वैल्यू गिवन है, V की वैल्यू गिवन है, पता है, M पता है, ये पता है, V आ जाएगा। तो वेलोसिटी आ गई तो आपको मोमेंटम पता लग जाएगा, वेवलेंथ पता लग जाएगा, सिंपल है। तो इस टाइप से सारे क्वेश्चंस आपके हो जाने चाहिए। मैं समझता हूँ कि एंड तक 13वां क्वेश्चन भी, 14वां भी, 15वां, सारे क्वेश्चन सेम ऐसे ही हैं, ठीक है। आप उस फॉर्मूले को ना भी पुट करें ना तो भी आप कर सकते हो इस तरीके से, मतलब आप 1.12375 अपॉन रूट वी, इसकी जरूरत नहीं भी है, आप यहाँ से भी डायरेक्टली कर सकते हैं इन क्वेश्चंस को ऐसे करके, लैम्डा इज इक्वल्स टू H अपॉन P से फॉर एन इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो आज की क्लास बस इतना ही रखते हैं। मैं अब 10 बजे वाली जो क्लास होगी, ठीक है, आधे घंटे बाद, उसमें मैं इंटरफेरेंस पढ़ाऊंगा, ठीक है। मैं इस क्लास की चलिए सर